मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे, भारतीय संस्कृति के मूल तत्व के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? वर्णाश्रम व्यवस्था पढ़ी, फिर हमने संस्कार पढ़े और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं 16 संस्कारों का वर्णन। उसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ चुके थे गर्भाधान संस्कार। द्वितीय संस्कार में हम पढ़ चुके थे पुंसवन संस्कार और तृतीय संस्कार में हम पढ़ चुके थे सीमंतोन्नयन संस्कार। चतुर्थ में हम पढ़ चुके थे जात कर्म संस्कार और आज हम पढ़ेंगे 5वां संस्कार, हमारा नामकरण संस्कार। ये इन संस्कारों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कुछ संस्कार, कुछ नहीं मतलब समग्र हमारा जो संस्कार होते हैं वो माँ के गर्भ से, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से लेकर जो संस्कार किए जाते हैं वो इंसान के अंतिम समय तक, अंत्येष्टि तक वो संस्कार किए जाते हैं। उनमें से सभी का अपना अपना अलग अलग मत है। किसी ने 40 माने हैं, किसी ने 16 माने हैं, किसी ने 14 माने हैं, लेकिन सभी मतों के बाद में जो एक मत माना गया उसमें 16 संस्कार प्रमुख हैं और उसी में आज हम पढ़ेंगे 5वां संस्कार जो कि नामकरण संस्कार है। नामकरण संस्कार एक प्रमुख संस्कार है। जब बच्चा छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, उसके नामकरण के लिए हम उसका संस्कार करते हैं कि उसकी किस राशि पर हो, किस तरह से हो, उसका जन्म किस चरण में हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज्योतिष के अनुसार उसको देख कर उनके नाम के अनुसार रखा जाता है ताकि उसका जो नाम है वो एक यश प्राप्त करे। और बहुत सारी चीज़ें उस नामकरण के पीछे होती हैं माता पिता की। उसी के अनुसार वीर मित्रोदय में लिखा है कि नाम अखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहम कर्मसु भाग्य हेतु नाम्नैव कीर्तिम लभते मनुष्य ततः प्रशस्तं खलु नाम कर्म। अर्थात नाम संपूर्ण व्यवहार का हेतु है। आप जानते हैं कि हम किसी को बुलाते हैं तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? उसका नाम लेंगे। महेश, सुरेश, कुछ भी उसका नाम लेते हैं तो नामकरण जो होता है वो उसके शुभ कर्मों का हेतु होता है, अच्छे भाग्य के लिए होता है। यह माता पिता सोचकर रखते हैं। नाम से ही मनुष्य की कीर्ति को प्राप्त करता है कि वह मनुष्य जो है वो अपनी कीर्ति जो है वो चारों दिशाओं में नाम के अनुसार ही उसे, अपने कर्मों के अनुसार उसे यश की प्राप्ति होती है। इसलिए हर माता पिता चाहते हैं कि अपनी जो संतान है उसे यश मिले और अच्छे फल की प्राप्ति हो, यश मिले और जो भी काम करे वो बहुत ही अच्छा हो। इसी धार्मिक भावना के अनुसार उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। बालक का नामकरण कभी देवताओं पर भी रख दिया जाता है। ठीक है, देवताओं पर रखने का कारण क्योंकि वह देवता उसकी रक्षा करें, आपने देखा ही होगा, है ना। और बाद में धीरे धीरे संत महात्माओं के नाम के साथ जुड़ने लगा कि कोई किस तरह से नाम रखता है। फिर उसके मंगलमय आशीर्वाद के लिए उसका नाम जुड़ गया। मतलब जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे उसके नामों की जो है वो नाम जो है वो अलग अलग, कहीं महापुरुषों के नाम पे, कहीं देवताओं के नाम पे, कभी साधु संन्यास संतों के नाम पे। इस तरह से अपनी अपनी धार्मिक भावनाओं के अनुसार ही माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों का नामकरण रखते हैं। और वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व की कल्पना के आधार पर नामकरण किया जाता है। जैसे हमने रखा मान लो दीन बंधु, तो दीनों का बंधु या जो दीनों की सहायता करता है, ठीक है ना। इसी तरह से हम देखते हैं ना, हम सबसे पहले नाम है तो हम यही पूछते हैं कि भाई इस नाम का अर्थ क्या होता है। जैसे सुरेश है तो क्या है? देवेंद्र है, देवताओं का इंद्र है। इस तरह से अलग अलग उसके कहीं ना कहीं नाम के पीछे बहुत ही शुभ अर्थ छिपा हुआ होता है। तो इसमें कहा कि शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि सर्वप्रथम नामकरण का विधान हुआ है तस्मात् पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्। और आरंभ में नामकरण संस्कार की अपेक्षा लौकिक चलन था, किंतु अति सामाजिक महत्ता का अवसर होने के कारण इसको संस्कारों में कर लिया गया। नाम 2 अथवा 4 अक्षरों का हो, छोटे सा छोटा हो, यह व्यंजन से प्रारंभ होना चाहिए, उसमें अर्ध स्वर हो तथा नाम का अंत जो है वो दीर्घ स्वर या विसर्ग के साथ हो। नाम में कृत प्रत्यय का प्रयोग हो किंतु तद्धित प्रयोग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं।
वशिष्ठ धर्मसूत्रम बताया गया कि तद द्वय अक्षरम चतुरक्षरम वा विवर्ज्य ये अंत्यल कार रेफम। कन्या के नामकरण के विषय में मत विभिन्न था। इस विषय में वीर मित्रोदय में लिखा है कि त्रयक्षरम इकारांतम स्त्रियः, अर्थात कन्या का नामकरण किसी स्त्री के नाम पर 3 अक्षरों वाला तथा इकारांत हो। पास्कर गृहीय सूत्र में स्त्री के नामकरण में तद्धित के प्रयोग का विधान वाला, अर्थात तद्धित का प्रयोग किया गया हो, आकारांत तथा तद्धित प्रत्यय वाला होना चाहिए। मनुस्मृति में बताया गया है कि मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तो जुगुप्सितम। ब्राह्मण का नाम कैसा होना चाहिए? मंगल सूचक होना चाहिए। क्षत्रिय का नाम कैसा होना चाहिए? बल सूचक होना चाहिए। और वैश्य का नाम कैसा होना चाहिए? धन सूचक। तथा शूद्र का नाम जुगुप्सितम, अर्थात ऐसा नाम होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग हैं कि ब्राह्मण के नाम के साथ में शर्मा, क्षत्रिय के नाम के साथ में वर्मा, वैश्य के नाम के साथ गुप्त तथा शूद्र के नाम के साथ दास पद का प्रयोग होना चाहिए। और मुख्य आधार थे, ये नामकरण जब रखा जाता तब मुख्य आधार थे नक्षत्र, मास, कुल देवता और लोक व्यवहार। जिस नक्षत्र में शिशु का जन्म होता था उस नक्षत्र के अधिष्ठात्री देवता के नाम पर नाम रखा जाना उचित माना जाता था। क्योंकि संस्कृत वर्णमाला के विभिन्न अक्षरों के प्रतीक विभिन्न नक्षत्र एवं चरण भी होते हैं। उक्त नक्षत्र एवं चरण के सूचक वर्ण के आधार पर शिशु का नामकरण कर दिया जाता था। गार्गी आदि कुछ आचार्यों के अनुसार 12 मासों के 12 अधिष्ठात्री देवता माने गए हैं। जिस मास में बालक का जन्म हुआ हो उस मास के देवता के नाम पर बालक का नामकरण कर दिया जाता था और यह मत वैष्णव लोगों में अधिक प्रचलित रहा। यह संस्कार धार्मिक के कारण भी और शुभ मुहूर्त में भी इसमें किए जाने का विधान था। धार्मिक ये था कि हम जिस नाम पे रखते हैं या देवता के नाम पर हो तो हमें लगता है कि वह व्यक्ति जो है वो अच्छे कर्म करेगा, कहीं पे भी वो बुरे कर्म नहीं करेगा। इस तरह से नाम के पीछे भी कई सारी बातें होती थी। निष्क्रमण संस्कार बाह्य संसार से शिशु को परिचित कराने के प्राथमिक सोपान के रूप में निष्क्रमण संस्कार का प्रादुर्भाव हुआ है। जब माँ के गर्भ से बालक का जन्म होता है, इसके बाद इन सभी संस्कार उसके बाद में निष्क्रमण संस्कार होता है, अर्थात उस बालक को थोड़ा सा धूप और उसमें बाहरी वातावरण से में रखा जाता है और उसका संस्कार किया जाता है। तो गृहीय सूत्र तथा स्मृतियों ने इस संस्कार का काल 3 या 4 मास निर्धारित किया है, यानी 3 या 4 मास में इसका संस्कार कर दिया जाता है। यह 3 मास में शिशु को सूर्य का दर्शन कराना चाहिए तथा 4 मास में चंद्रमा का दर्शन कराना चाहिए। पूर्व में यह संस्कार नामकरण के साथ ही किया जाता था और भविष्य पुराण एवं बृहस्पति स्मृति में इसको जन्मोपरांत 12वें दिन करने का विधान बताया है। सभी स्मृतियों में या सभी अलग अलग धार्मिक स्मृतियों में अलग अलग संख्या या दिवस बताए गए हैं कि किसको कभी कोई 4 मास में बताता है, कोई 3 मास में है, कहीं 12वें दिन पे है। इस तरह से अलग अलग बताया गया है। गृह सूत्रों के अनुसार यह संस्कार माता पिता द्वारा संपन्न किया जाता था, किंतु मुहूर्त संग्रह ने इस संस्कार की संपन्नता में मामा के आमंत्रण को ही महत्वपूर्ण माना है। उपनिष्क्रमणे शास्ता मातुलो वाह्ये इच्छुम, अर्थात निष्क्रमण के समय शिशु को उसका मामा वहन करे। इस तरह यह संस्कार घर के आंगन में किया जाता है। उस स्थान से सूर्य दिखाई देता हो यह अनिवार्य था। आंगन को मिट्टी या गोबर से लीपकर स्वस्तिक बनाया जाता था तथा धान्य विकीर्ण किया जाता था। तदुपरांत कुल देवता, 8 लोकपाल, सूर्य, चंद्र, वासुदेव व आकाश की पूजा की जाती है। श्लोकों का उच्चारण किया जाता है। शंख ध्वनि व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शिशु को बाहर निकाला जाता था और इसके बाद ब्राह्मण से आशीर्वाद लेकर शिशु को मामा की गोद में दिया जाता था और उसी से घर वापस लाया जाता था और बाद में ब्राह्मण को भोजन कराना एवं दक्षिणा देना भी अनिवार्य था।